कहीं से कि आपको डाउट आने लगा, ऐसा है क्या? मैं तो जहां से पता चले उन पे ट्रस्ट नहीं करूंगी फ्रैंकली। अगर मेरे बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैम है तो मैं ट्रस्ट करूंगी। प्लीज बच्चों, एक क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे, दैट इज द जेन्युइन प्रॉब्लम विच इज ऑफ कोर्स विच इज पार्ट ऑफ स्टडीज। तो ये तो मैं ही करवाऊंगी आपको। 10 मैंने ये भी बोला है कि 10-12 क्वेश्चंस किए कि उधर आपका सॉर्टेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या चीजें बट एक सुन, देखो, एक्सक्यूज ग्रेट, जेन्युइनली आपको टाइम नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आपको 12th का एग्जाम्स है, कॉलेज में जाना होगा, मे बी असाइनमेंट हो गए, प्रैक्टिकल होगा। बट मैं क्या बोलती हूँ, सेम भी क्या है क्या, टाइम दो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा से 15 मिनट आई मीन हो जाओ। जैसे अगर आप लोग 11 बजे सोते हो तो 7 बजे सो, 15 मिनट एक लॉन्ग क्वेश्चन करके ही सो। ठीक है सर, देखो अपनी बट उसके मैं बोलती हूँ तो क्योंकि सीए फाउंडेशन में फिर इतना बाकी बात नहीं करूँ क्योंकि लॉ 12th में नहीं है ना। बट सीए एसपी है, एसपी में भी लॉ की काफी सारी चीजें हैं। तो क्या कि अगर करके छोड़ क्वेश्चन करके सोना, नहीं तो मेरे को सोना ही नहीं आज, ऐसा टारगेट है। तो नींद कम होगी 10-15 मिनट की उसको। दूसरा बात, चलो ये तो पार्ट ऑफ स्टडीज है। दूसरा बात, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, या मतलब मुझे पता चला, इसके लिए मैंने आपको पूछना जरूरी समझा कि बाबा किसी के कोई पेरेंट्स बोल रहे होंगे बच्चों सी, ठीक है, पेरेंट्स को तो क्या, अपन पेरेंट्स का क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनके उनके बेसिस पे। तो मुझे, मेरे से आप पढ़ रहे हो इसके लिए मुझे आपको पूछना है क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं समझा। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि मैं हिंदी बोलती हूँ या इंग्लिश थोड़ा बहुत, है ना। सो मेरी इंग्लिश या मैं जो बोलती हूँ आप तक पहुंचता है क्या, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके डन। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये ऑनलाइन वालों से भी बातें कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इधर देखो, हेलो हेलो वॉइस। क्वेश्चन है मेरा, कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है, जैसे कि ओपीसी पढ़ाया है ना, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह आज पढ़ाऊंगी, या कोई भी छोटा मोटा कंसेप्ट ले लो, कोई भी एक कंसेप्ट उठा लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्रीमेंट ले लो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, पुलिस ले लो, सेक्शन ले लो। अभी मुझे बताओ स्वीट, जैसे, हाँ, एक दो, जैसे मैंने पढ़ा कंसेप्ट पढ़ाई, आप तक कंसेप्ट पहुंच गई, फिर आप लोगों ने कंसेप्ट घर पे जाके लिखी, यहाँ मैं भी रीड की, क्लाउड, जैसे सिंपली अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो मैंने आपको एग्रीमेंट क्या होता है बता दिया। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्रीमेंट मतलब सेट, सेट होता है प्रोमिसेस का, या तो प्रॉमिस होता है या प्रोमिसेस का सेट होता है, या इन्फोर्सिबिलिटी के आपको 10 एलिमेंट है, तो 10 की 10 एलिमेंट आपको पता है, आपको उसका नॉलेज, दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इसमें मुझे बदला बोलो। अच्छा, तो दैट इज वन फीडबैक दैट
I know, I can understand because ultimately you have to write it in English. So sometimes ऐसा हो जाता है ना कि लिखते वक्त there is conceptual clarity, but you cannot put forward in your own English words, keywords. No problem. Okay. That is a good thing. So मतलब अपन जो 80-20 था या मे बी 70-30 था वो 50-50 करेंगे. जब आपकी तरफ मेरे को देना है, अंडरस्टैंडिंग देना है, तो मैं आपकी भाषा में या अपने लैंग्वेज में हिंदी. बट जब मुझे डिक्टेट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, एक्सप्लेन करना है, तो वी शुड एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू राइट डाउन दिस इन इंग्लिश. ओके, नो प्रॉब्लम. या मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछती हूँ तो उसका आंसर हिंदी में कभी कभी दे देते हो. तो आपके साइड से जैसे आपको एक्सपेक्टेशन है, मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन है. ट्राई टू आंसर. ट्राई टू आंसर कैसे? जैसे आप लिखने वाले हो, राइट? जैसे आप लिखने वाले हो वैसा आप आंसर दो. ट्राई टू आंसर इट इन इंग्लिश ओनली. स्टेटमेंट, ग्रामर वगैरह मैं तो आपको बोलती हूँ लॉ में, क्या लॉ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मार्क मिलेंगे? कुछ मार्क कटेंगे भी नहीं आपको और एक्स्ट्रा मार्क मिलने का सवाल ही नहीं. लेकिन अल्टीमेटली क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो तो मार्क्स इसमें कटने नहीं वाले अपने. फार्दर लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत इधर इंग्लिश है आपकी तो नो. ये क्या है? वेरी नाइस. और किसको कोई ओपिनियन? पर जब आप आंसर देते हो तब आपने कौन सा लैंग्वेज में देना है मुझे? लॉ की लैंग्वेज में. बट इन इंग्लिश गिव आंसर्स इन इंग्लिश. ट्राई टू फ्रेम अ कंप्लीट सेंटेंस. छोटे छोटे सिंपल इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस फ्रेम करने का ट्राई करो. हाँ, और बोल जयेश. सेम था इंग्लिश. ओके ओके ओके, डिफरेंट. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. तो जो आपको समझाना हो एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश में, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे. आप जब नोट्स लिखोगे, क्योंकि क्या है कंपनीज लॉ और एलएलपी के नोट्स अपन घर पे लिखने वाले हो, तो जब आप नोट्स लिखोगे तब आपको तो मतलब ये इंग्लिश तो कुछ अलग से है. ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल. एनीथिंग होता है. अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या करना चाहिए. दैट ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम. नॉट इवन टुडेज क्लास, इन एवरी क्लास इट इज वेलकम. बट सी मेरे हिसाब से मतलब ये मैं समझती हूँ, आप बोलोगे मैम ऐसा खड़ूस जैसा बिहेव कर रहे हो. ये भी मैं समझती हूँ कि आपको 12th का स्टडी है, आपके 12th के एग्जाम्स है, टाइम मैनेजमेंट है, दिन भर क्लास में जाता है. आई शुड अंडरस्टैंड दैट. बट एट द सेम टाइम मुझे ये बोलना है कि अगर आप आधा एक घंटा एक्स्ट्रा कर भी लो, क्या रोज थोड़ी आधा एक घंटा एक्स्ट्रा स्टडी करना होता है. कभी कभार क्वेश्चन दे दिया, कभी नहीं भी देती हूँ मैं होमवर्क आपको. सो अगर आप आधा एक घंटा एक्स्ट्रा स्टडी भी कर लो तो मेरे को ये कंप्लेन बॉक्स करके मत लेके आना, कंप्लेन मत लेके आना मैम टाइम नहीं मिल रहा है. अगर कभी आपके दूसरे दिन जेन्युइनली एग्जाम हो तो मैं समझ सकती हूँ कि बाबा ठीक है एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होगे, बट आगे कुछ नहीं है, आगे आपका कोई नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, तो तो मैं मानूंगी कि ये कुछ तो एक्सक्यूज है. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी जितनी एनर्जी है उससे आप दुगना ज्यादा पढ़ाई करो. मुझे ये लगता है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है आपके. और जिस हिसाब से मैंने मार्क्स देखे हैं, आपने सुना वो जो साहिल है, मैंने उसको स्पेशली बात क्यों करने लगाया, क्योंकि कभी कभी हम आपको कुछ चीजें बोलते हैं ना तो शायद वो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, बट आपके दोस्त बोलेंगे क्विक, आपको तुरंत दिमाग में बत्ती जल जाती है. उसने क्या बोला, मैंने क्या किया, क्लास में जो होता है वो पूरा कंप्लीट किया, क्लास का जो होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट किया, जो अपना मॉड्यूल है मॉड्यूल जो अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके यूनिट के हम नीचे जो क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व किए, आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए और एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व किए. ये सब स्टडी करने के बाद ही कुछ स्कोर 70 मार्क्स. मैं आपको बोल रही हूँ इतना करने के बाद आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे. उसका रीजन ये
कि साहिल स्टूडेंट ज्वाइन लेट, ठीक है, वो लेट ज्वाइन हुआ था, ही वाज नॉट 11 स्टूडेंट लाइक यू, वो लेट ज्वाइन हुआ था और उसके बावजूद भी ही कुड स्कोर दैट मच मार्क। तो आप तो सोचो ना यार, आप तो कोई लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एंड में, कोई लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, कोई सोगा के टाइम पे, बट ये भी तो मैं इनिशियली मानूंगी क्योंकि आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो आपके पास और एक ज्यादा बेनिफिट ऑफ एडवांटेज है कि आप कितने पहले से ज्वाइन हुए हो, और ये जो 11th के बच्चे हैं उनके पास तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने 5 बार कर रखा है, 5 से 6 बार, मतलब ऐसा पोपट की तरह चाहिए आपको। उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करो, ऐसा टारगेट कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी कंपैरिजन खुद के पास ही होती है, बट ऐसा खुद के साथ ही होती है। ऐसा टारगेट रखो कि इफ यू कैन स्कोर 70 मार्क्स लेट ज्वाइन करके भी, तो व्हाई आई कैन नॉट स्कोर 80-85 मार्क्स, उससे भी ज्यादा टारगेट रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, your parents will be the most happiest person, and that will be motivation for you कि मैंने सीए फाउंडेशन इतने हाईएस्ट मार्क से अभी क्रैक कर लिया है, तो आगे एंटर में और आगे फाइनल में मेरे को फेल होना ही नहीं है। वो जो फायर कांस्टेंट रहेगी जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने की अलग बात होती है, आपके अंदर वो बहुत मोटिवेशन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चंस को फेस करने की, क्वेश्चंस का साइज है, पिछले आरटीपी के क्वेश्चन, वो क्या बोल रहे आरटीपी एनटीपी सारे क्वेश्चंस उसने किए थे, अपन भी तो कर ही थे ही ना, अपन भी तो कर ही रहे, सारे एनटीपी के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। जैसे मैं यूजुअली हर एक क्लास में करवाती हूँ, मैं टाइमर लगा के सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि आपको लॉ में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि घंटे में आपको 100 मार्क का पेपर करना होता है, और उसके बाद भी आपको एग्जाम का प्रेशर अलग, एग्जाम का अलग प्रेशर, डर रहे हो आप इधर नया सब हॉल देख के, सामने दो दो इन्विजिलेटर है, सब आपको पहले ही तो पेपर लिखना है, उसमें भी सब माहौल देख के डर रहे हो। तो आप अगर पेपर से यूज हो जाओ तो क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो कि आज तक के पास्ट एग्जाम में आए हुए हो, तो जो भी नया पेपर आएगा पैटर्न तो वही रहेगा ना, इंस्टीट्यूट का अंदाज तो वही रहेगा, बस क्वेश्चंस अलग रहेंगे जो कि आपने पढ़े हुए हैं। किसी का किसी का कोई पर्सनल अगर प्रॉब्लम है कि मैम ये कंसेप्ट नहीं समझा है फिर से पढ़ाओ, वो तो आपको भी पता है कि मैम एक कंसेप्ट पढ़ाने के बाद कितनी बार पूछते हैं समझा समझा समझा, कोई नहीं मैम नहीं समझा, अपन फिर से करेंगे, या फिर हार्डली मैं क्या बोलती हूँ, अपन एक दिन बात करेंगे, क्यों? क्योंकि शायद एक दिन बाद सब लोग वो कंसेप्ट को थोड़ा याद ना रख पाए, तो सबका रिवीजन होगा, ये हिसाब से मैं वैसा बोलती हूँ। नहीं तो सुनने में आई है जो कि मुझे बहुत फनी लगी, बट आई एम आंसरेबल टू दैट कि मैम सिर्फ एक्सप्लेन करते, मुझे सुनने में आया, आई डोंट नो ये वेग है क्या है ऐसे में, एनीवेज मुझे सुनने में आया है जो कि मैं आपसे आपको बोलना चाहती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है सीरियसली? सच में बोला, मतलब फ्रैंकली आस्क योरसेल्फ कि मैंने एक लाइन पढ़ी बताई, दूसरी लाइन पढ़ी बताई, इज दैट सो? नहीं। जैसे अगर मैंने कंपनीज एक्ट स्टार्ट करते टाइम पे क्या बोला, अगर सपोज इसका घर है, सिया का घर है, और ये घर पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, मतलब आप सिटीज एरिया से जा सकते हो, आप हाईवे से जा सकते हो, और आप फोर्थ रूट से जा सकते हो, जस्ट इमेजिनेशन कुछ भी। तो क्या सिर्फ आप 3 एरियाज का हेल्प लेके ही जा सकते हो, या फिर आपको इधर एक स्टॉप लेना है, फिर और एक स्टॉप लेना है, फिर और एक स्टॉप लेना है? दीज आर द प्रोसीजर जो अपने कंपनीज एक्ट होता है, पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है, नथिंग बट द प्रोसीजर्स। ये चीजें क्या बोलते हैं, मैं बोल सकती हूँ, दीज आर टेक्निकल चीजें, ये ऐसा है तो ऐसा। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, राइट, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, या मैं अकेले पढ़ूंगी आपको बोलूंगी, तो भी वो प्रोसेस सेम रहेगा।
मैं आपको बोलूंगी रजिस्ट्रार के पास जाना है, आप पढ़ोगे तो भी आपको रजिस्ट्रार के पास ही जाना है, चाहे आप आपकी मर्जी से पढ़ो या मेरे थ्रू पढ़ो। जो टेक्निकल चीजें बोल रही हूँ, जो प्रोसीजरल चीजें हैं, दैट विल ऑलवेज बी सेम ना, ऑलवेज बी सेम। अभी अगर इसके घर पे जाने को 3 रास्ते हैं, तो चौथा रास्ता जमीन में से खोद के निकालेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। वो 3 रास्तों का हेल्प करके ही हमें वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो सेम अगर कोई प्रोसीजरल चीजें होती है तो उसका प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होता है, उसका एक लिस्ट होता है। जैसे हमने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे दिया था, एप्लीकेशन में मैं भी पढ़ू तो 10 चीजें आएगी, आप भी पढ़ो तो 10 चीजें आएगी, कोई और भी पढ़ेगा 9th-10th का बच्चा तो भी 10 ही चीजें आएगी ना। सो देर इज नो चेंज। हाँ, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, ये जो सारे एक्ट्स हैं, इसको थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा तोड़ मरोड़ के बोल सकती हूँ। जैसे अपन ने देखा ही ना, प्रपोजल का कंसेप्ट देखा या प्रॉमिस का कंसेप्ट देखा। मैं आपको हमेशा पूछती हूँ, पहले क्या करोगे? प्रपोज करोगे, प्रॉमिस करोगे? इज दैट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस? नो, जस्ट टू क्रिएट द इंटरेस्ट या फिर जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए कि आपको ये क्लियर है कि आपको पहले प्रपोज करना है। पहले प्रपोज करोगे तो सेक्शन 2 बनेगा, प्रपोज अगर एक्सेप्ट किया तो आपका प्रॉमिस बनेगा, तो वो सेक्शन 2 भी होगा। ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके दिमाग में फिक्स है। ये कर सकती हूँ, कुछ मजेदार चीजें कर सकते हैं अपन। आप भी आपकी साइड से बोल सकते हैं, मैम ऐसा हुआ, इसने इसको प्रपोज किया, इसने रिजेक्ट किया एंड दिस थिंग्स। वहां पे अपने पास चांस है वाईफाई गड़बड़ करने का। एम आई राइट? वेरी फ्रैंकली, कि वो वाली चैप्टर्स में चांस होता है वाईफाई गड़बड़ करने का, कुछ भी अपना भरकटने का। बट लॉ में देखो, सब्जेक्ट आपको 12th के बाद नया आया हुआ है। इट इज अ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 12th, जो कि आपको 11th 12th 10th कहीं पे नहीं था। तो आपको ये समझना होगा, बीइंग सीनियर स्टूडेंट, बीइंग प्रोफेशनल, आपको थोड़ा सा सीरियस होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम ऐसा सीरियस होके पढ़ाई करोगे, वैसा नहीं बोल रही हूँ, बट यू शुड बी सीरियस टुवर्ड्स, योर एटीट्यूड शुड बी सीरियस टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये लॉ है, तो लॉ में क्लॉजेस आएंगे, लॉ में सेक्शंस आएंगे। आई शुड नो दिस रूल। कल जाके किसी दुकानदार के पास में जाऊंगा, मुझे वो रिसिप्ट नहीं देगा, आई शुड आस्क हिम व्हाई आर यू डूइंग दैट। ये टाइप का एटीट्यूड अपना होना चाहिए। हमेशा अपन खी करते करते नहीं पढ़ सकते, है ना। मेरा भी एक सी, every faculty is different. I understand. Every faculty is different. Your choice for every faculty may be different. जैसे अपन बोलते, आई यूज्ड टू डू दैट, हम भी ऐसा बोलते थे, अरे यार कितने खड़ूस सर है, क्या खड़ूस मैम है, कितना लिखवाती है। हम बोलते थे ऐसा, मैं भी बोलते डेफिनेटली बोलते होगे, कितना लिखवाते हैं यार मैम, आप उनको समझना चाहिए। तो दैट इज फाइन एट योर एज, बट मैं आपसे बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक थोड़ा सा एटीट्यूड जनरेट करो, एटीट्यूड जनरेट करो जो कि प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। वी आर प्रोफेशनल कोर्स, एक सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, राइट। सो आपका एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? 12th की क्लास में आपका एटीट्यूड थोड़ा अलग होगा, थोड़ा मस्ती वाला होगा। मे बी कोई अदर फैकल्टी की क्लास में आपका एटीट्यूड वैसा होगा, कर रहे हो आप बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहां पे वो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है कि आप बातें करते करते भी पढ़ लोगे। बट मेरे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है ना, कहीं पे आप बातें कर करके पढ़ लोगे, बट कहीं फिर हम गए, ऐसी बात हो जाती है। तो लॉ में जहाँ पे प्रोसीजरल चीजें आती है, मैं स्पेशली ऑनलाइन लॉ पे जहाँ पे लॉ में जहाँ पे प्रोसीजरल चीजें आती है, वहां पे मैं आपके साथ और प्रोफेशनल फैकल्टी, मैं आपके साथ कहीं भी कोई भी तरह की फालतू वाईफाई बड़बड़ नहीं कर सकती हूँ। दैट इज माई लिमिट, यू शुड नो दैट, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। और मैं आपसे क्या, मेरे बच्चों से एक्सपेक्ट क्या करती हूँ, एकदम ऐसे सीरियस होने चाहिए, ऐसा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। बच्चे हैं, बोलेंगे मैम होमवर्क नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मैं क्या बोल रही हूँ, हर सब्जेक्ट के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड अलग होना चाहिए। लॉ के टुवर्ड्स यू शुड बी बिट सीरियस। द रीजन बिहाइंड दैट इज 11th 12th में आपको, यू आर नॉट फेमिलियर विद द सब्जेक्ट, दिस इज कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक अलग अप्रोच
चलना चाहिए, अलग एटीट्यूड रखना चाहिए। मैम 2 क्वेश्चन दे रहे, चल कोई नहीं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर सोएंगे, आराम से सुकून की नींद आएगी। सो आप मुझे आपके साइड से जितना एफर्ट्स दिखाओगे, मेरी साइड से आपको उसकी 1000% एफर्ट दिखेगा। कभी-कभी में और आपकी कल-कल चलती रहती है। सो मैं इंसान हूँ, मैं क्या कोई ऐसा मैजिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। स्किप मेरे को अच्छी चीज़ें बोलनी रहती है, आपके बड़बड़ की वजह से आई कुड एक्सप्लेन जस्ट 4 थिंग्स। मेरे दिमाग में 6 एग्जांपल्स रहते हैं, अरे कल ऐसा हुआ था, तो मुझे बच्चों को बोलना रहता है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू लॉ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपसे ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए और मेरे को ऐसी सुनी-सुनाई बात है, आई डोंट नो एंड आई डोंट ट्रस्ट ऑन दैट कि बाबा पढ़ के बताते हैं, तो मैं आपको पढ़ के बताई हुई चीज़ें मैं कितनी समझती है देखो ना। मैं आपको अगर बुक के बाहर की चीज़ें बताऊँगी लॉ में, तो यू विल पागल हो जाओगे। जितना सिलेबस है, उतना ही करना है विथ 100% एक्यूरेसी, 100% परफेक्शन, 100% कीवर्ड्स। वही हमको एग्ज़ाम में लिखना है। आई एम बोल सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। होते हैं कोई-कोई ऐसे थोड़े खड़ूस काइंड ऑफ फैकल्टीज़ वैसे समझ लो। बट मेरा तुमसे या मेरे को तुमसे क्या है एक्सपेक्टेशन कि मेरे को चाहिए तुम्हें ग्रेट मार्क्स। विन-विन सिचुएशन है ना। ऑफ कोर्स विन-विन सिचुएशन है। तो मेरे को तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं पता। तुम्हें बेस्ट मार्क आने चाहिए और वो ऐसा जितने भी तुमने आधा-आधा घंटे के, 1-1 घंटे की नींदें सैक्रिफाइस की है, जो भी तुम लोगों ने किया है, तुम लोग वो सब करके निकाल पाओगे। एक काम करना, एग्ज़ाम होने के बाद मस्त 2 दिन तक सो जाना। पेरेंट्स को बोलना बस मेरे को खाने-पीने के लिए उठाओ, मैं अब 2-3 दिन सोने वाला हूँ। वैसे तब कर लेना तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन अभी जो तुम मेरे को रीज़न्स कभी-कभी जैसे कल एग्ज़ाम है मैम, कल एग्ज़ाम था, आज एक होमवर्क नहीं हो पाया। आई कैन अंडरस्टैंड मे बी कल एग्ज़ाम होगा तो प्रेशर होगा पढ़ाई का, बट कुछ नहीं है, तो आप ऐसा मत बोलो, जैसे कोई छोटे बच्चे रहते हैं ना, रोते रहते हैं हमेशा। तो वैसा मत बोलो कि मैम यार मैम 12th का भी पढ़ाई है, ये भी है, वो भी है। फिर मुझे लगेगा क्या मेरे बच्चे ऐसे एकदम लल्लू-पल्लू बच्चे। मुझे ऐसा चाहिए कि मैम हम करेंगे, करके सोएँगे, कुछ नहीं होता। बहुत अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो मैं भी समझ सकती हूँ, बट हर बार ऐसा रीज़न देके अपनी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं? हर बार ऐसा रीज़न मत दो, एक आध टाइम ठीक है, तो मैं भी समझ सकती हूँ आप 4 बार किया, 1 बार नहीं किया तो कुछ होगा बाबा, हर बार दोगे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम्हारे जा रहा है, वैसा बिल्ड होता जाएगा। कैसे एटीट्यूड होना चाहिए एकदम मतलब कि 4-5 घंटे भी नींद हो और एकदम सवेरे फ्रेश। तुम लोग 17 मतलब अभी टीनेजर्स ही हो ना, 17, 18, 16 साल के हो तुम लोग सब। कितना एंथुसियाज़्म, कितना एनर्जी रहना चाहिए। हम सब करेंगे बोलना मैम। हम क्लास भी जाएँगे, हम फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करेंगे और हम होमवर्क करके ही सोएँगे, हम पढ़ाई भी करेंगे। तो यू शुड बी मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। फन, स्टडी, सीरियसनेस सब कुछ। वही चीज़ बताना था, बोलना था और मैं भी फीडबैक चाहती थी और ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने बोला बोलो इसके लिए, कभी आप यू कैन रेज़ योर हैंड बोल सकते हो मैम आज थोड़ा फास्ट हो गया, जो कि आप बोलते हो बट आप कभी-कभी हेजिटेट करते हो, पूछने के बाद बोलते हो, है ना? मैम मैम यार आज थोड़ा फास्ट हो गया, एक काम करो कल फिर से पढ़ा देना। ऐसा बोल सकते हो या फिर मैम ये कांसेप्ट घर पे जाके मैंने रीड तो किया था बट आई कुड नॉट गेट द कांसेप्ट या आई कुड नॉट राइट द आंसर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। दैट शुड बी योर एटीट्यूड दिस सब्जेक्ट। इट इज वेरी मतलब ये सब्जेक्ट एक तो आपको उभारेगा, नहीं तो लेके भी डूबेगा। इसके लिए क्या बोलते हैं सब लोग हम कि लॉ का पढ़ने के लिए स्पेशली टाइम दो, आपके लाइफ का टाइम दो स्पेशली और वो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप ऐसे पढ़ रहे हो एज इफ आप कोई लॉयर हो, एज इफ आप कोई प्रोफेशनल हो, ऐसे आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज आना चाहिए।
पता नहीं अभी कितना डोके में गया, कितना दिल में गया, क्या कुछ समझा नहीं, बट देख रही हूँ मैं। मतलब एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि आफ्टर फेलिसिटेशन मेनी मोर पेरेंट्स केम टू मी, कि उनको उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मुझे उससे बहुत एक मोटिवेशन मिला, अप्रिसिएशन काइंड ऑफ लगा कि मैम हम भी आपके लेक्चर्स देखते हैं, बाजू में बैठ के कभी कभार हम देख लेते, सुन लेते, हमको मजा आता है बोले। मे बी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम देखा रहेगा, तो वो बोले हमको मजा आता है, अच्छा बहुत ऐसा जान लगा के पढ़ाते हो। तो वो जो केतकी है, केतकी उसकी मम्मी भी आफ्टर फेलिसिटेशन शी केम एंड शी अप्रिसिएटेड कि मैम। फिर मैंने बोला कि मुझे भी है कि इसने क्या करना चाहिए था, और थोड़ा एफर्ट्स लेना चाहिए था, मैंने भी बोला। तो अगर आपको कोई, प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन, अभी इतना तो फैमिलियर हो गए होगे आप फैकल्टी के, और ऐसा कोई हमने लिमिट भी नहीं रखा है कि ऐसा, सी अब बाकी क्लासेस में देखते होगे ना, तो जैसा एकदम प्रोफेशनल काइंड ऑफ वातावरण है वगैरह, ऐसा यहाँ पे नहीं है। हमारा मेनली इंटेंशन क्या है कि कोई पर्सनल पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे जयेश काफी लेट ज्वाइन हुआ, बट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, उसने मुझे डाउट पूछना चाहिए, मैंने डाउट का आंसर देना चाहिए, है ना। तो ऐसा अपने यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट वातावरण नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है कोई कि आप डर रहे हो, आप तो डरते ही नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। तो एग्जाम में तो आपको फिर डाउट्स पूछने में डरना ही नहीं चाहिए। कभी आपको ऐसा लगे कि मैम आपका एक कंसेप्ट नहीं समझा, पूछो ना, पैसे दिए, फुकट थोड़ी बैठे हो, मैंने पैसे लिए हैं, तो आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव दिस ड्यूटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू, इवन 10 ऑफ टाइम्स। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ड्यूटी है। मैंने आपसे पैसे ऐसे ही थोड़ी लिए हैं, और आपने भी पैसे ऐसे ही थोड़ी दिए हैं। किसी को दान करना है, डोनेट करना है बोल के पूछो, आप भी पूछो, इतना फीस भरा है, इतना पैसा भरा है, इसका वसूल करो। कैसे वसूल करना है, डबल फीस देने का बारी ना आए। एक चीज, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आप 3 घंटे सो, 4 घंटे सो, ऑफकोर्स यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ज्यादा पानी पीना है वगैरह वगैरह, ऐसे कहीं कहीं गंदे वंदे में जाना नहीं है। अभी वो डेंगू वेंगू का वायरल चल रहा है कि नहीं। तो एंड टाइम पे अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो क्या, वो भी आपको मेक श्योर करना होगा। बट आप यंग हो, यंग ब्लड हो, इतने ज्यादा इंथुजियास्टिक हो, तो आप पे वैसा कम सोए आधा 1 घंटा तो कुछ होने नहीं वाला, कम सोए तो कुछ होगा, लेकिन फुल, अगर फुल वो सेटिस्फेक्शन सोते टाइम पे अलग रहता है। सोते टाइम पे एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आज बाबा आज बहुत मस्त पढ़ाई की है, एकदम मस्त पढ़ाई की, अभी कुछ लोड नहीं है सर पे, तो दैट सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। नहीं तो सोते वक्त ये सोच रहे हो, अरे ये भी बचा, ये भी बचा, इनफैक्ट कल का होमवर्क भी बचा है, वो बर्डन क्या काम का, क्या बुड्ढे थोड़ी हो गए हो आप लोग। वैसा दिमाग में आया कि उठ जाने का, लाइट लगाने का, कंप्लीट करने का होमवर्क, एंड देन यू गो टू स्लीप। दैट शुड बी योर डेली रूटीन प्रैक्टिस। और एक चीज, लॉ का पढ़ाई, आपको बाकी सब्जेक्ट, ऑफकोर्स बाकी सब्जेक्ट का करना है, नो डाउट, बट लॉ का पढ़ाई बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा करना होगा, बिकॉज इट इज न्यू सब्जेक्ट। आपको ना 11th में था ना 12th में था, न्यू प्रोविजन, न्यू क्लॉजेस, एवरीथिंग इज न्यू। इसके लिए आपको उसको ज्यादा टाइम देना होगा, और कि मेरे को अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो मैंने इसको ऐसा लिखना चाहिए कि 7 में से 6 मार्क आ जाए, ऐसा एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। दैट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स माय सब्जेक्ट। तो करेंगे अपन, मस्ती भी करते करते पढ़ेंगे, बट इनफैक्ट मैं बोलती हूँ ये वाले, मतलब अपने वाले क्लास में जितना मैं फन वे में, या जितना मस्ती करते करते, या जितना कैजुअली अपन पढ़ाते हैं, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं होता है। आप में से कुछ कम 30-40 स्टूडेंट्स ही बोलते होंगे मैम खड़ूस है, वहां पे सब लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे आपके साथ वैसे ही, तो उसका फायदा उठाओ, अच्छे वे में फायदा उठाओ, उसका बेनिफिट लो, एंड ट्राई टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। इतना बेस्ट लिखो
कि सारा के सारे कीवर्ड्स आ गए, स्टेटमेंट सही है, सिंपल सिंपल इंग्लिश यूज की है, हैंडराइटिंग ऐसी है कि उनको रीड करते आ रहा है, प्रोविजन, कंक्लूजन और ये लिख दिया है, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। कौन आपको मार्क नहीं देगा? उनको तो देना ही है मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, पास की बात नहीं कर रही हूं मैं। समझा? कुछ मतलब ऐसा लगा कि सच में कुछ दिल में कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ नहीं, दिल में थोड़ा सा कुछ फील हुआ क्या कि नुस्ता अपना मैम बोल रहे सुनने का? दिल में धक धक हुआ क्या? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि यस टुडे आई विल डू दैट, या फिर आई शुड बी गिल्टी कि मैंने पहले होमवर्क नहीं किया था। कुछ तो करूं, कुछ तो हो रहा है ना, कुछ 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 होता है, होना चाहिए, होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत मोटिवेशन, सी अपने को ऐसा लगता है कि कोई बोले तो एकदम अच्छा लगता है, वी आर मोटिवेटेड जस्ट फॉर 2 days एंड फ्रॉम द थर्ड डे अगेन द स्टोरी रिपीट्स, दैट शुड नॉट बी द केस। एक मेरे को फीडबैक मिला था मिताली से थोड़े दिन पहले, मैम बीच में मोटिवेशन दिया करो बोले, तो दैट इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो गुड फीडबैक। मैं क्या बोल रही हूँ, आपके दिमाग में दिल में सब तरह की चीजें रखो, मेरे को मेरे मम्मी पापा के पैसे या मम्मी पापा के पैसे आपको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनको लगाने देना है कि एक्सपेंसेस के तौर पे लगाने देना है, देख लो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, एवरी अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गए तो दैट वुड बी इन्वेस्टमेंट फॉर योर पेरेंट्स। बट अगर आप येड़े के जैसे करोगे तो मतलब ये है कि उनका पैसा मतलब खर्चा है, बर्बादी है, पैसा वाया डालना हुआ, तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट बनाना है, मम्मी पापा के पैसों को ये खर्चा एक्सपेंसेस बनाना है। देखो आपको बैलेंस शीट में डालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, दैट इज योर पर्सनल कॉल। वही अपने आपको है कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत सारी पढ़ाई, आप जब सोचते हो तो आपने सिर्फ 50 to 60% भी नहीं किया होता है। आप आपसे आप तो मे भी आप पासिंग का पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा सोचो। एक 5-10 मिनट मतलब आपके बिजी शेड्यूल में से अगर टाइम मिले तो मेरी बातों पे सोचना कि सच में मैम ने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, सच में मैम ऐसे है तो क्यों, सोचो जरा थोड़ा, है ना? एनीवेज मैं खड़ूस हूँ क्या सच में? ये तो बनना पड़ता, दैट शुड, मैंने बोला ना, मैं हम का वाइफर वाइफर करते करते आई कैन नॉट स्पेंड लिमिट, सो नहीं अब तो वो अलाउड नहीं है ना, नहीं तो मैं तो डंडा लेके आती थी। अभी वो थोड़ा सा आपके लड़के को कुछ पेरेंट्स से बात हुई थी ना, तो देते ऐसे नहीं है। एक्चुअली क्या था, पहले किस्सा हुआ था स्कूल या कॉलेज में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, तो ऐसे किसी प्रोफेसर ने मार दिया था स्टूडेंट, क्या उसको बुखार विखार नहीं क्या हो गया था, तब से देन फिर दंड का, हमने तो बहुत छड़ी खाए हुए, हम तो छड़ी बोला करते। सो ऐसा हमारे सर तो ये कोई किस्सा बोलती हूँ, हमारे मैं ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन क्लास में 8th 9th मतलब बहुत पहले की बात है, तो हमारे जो मैथ्स के सर थे, अगर होमवर्क नहीं किया या उन्होंने क्लास में बीच में से किसी को भी उठा के फॉर्मूला पूछते थे, अगर नहीं जमा, ये देखिए ऐसा कार्टून, तू अकेले बैठे एक कोने में, इसके आजू बाजू कोई नहीं बैठेगा, अगर नहीं जमा तो वो ऐसे उल्टे हाथ पे उनके हाथ से ऐसे मारते थे और बहुत जोर से लगता था, उल्टे हाथ पे मारते थे यहाँ पे, छड़ी से, छड़ी नहीं, खुद के लाइक दिस, दैट वाज वेरी डेंजरस। तो मतलब फिर डंडे वंडे पनिशमेंट
बोलेंगे लॉ की मैंने को फॉलो नहीं करती, आपको पता है इलीगल है, बीच में केस हो गया था, मेरे ऊपर केस होगा, मेरे 1-2 बैचेस जाए चले जाएंगे, मेरे को जेल में जाके बैठ, जेल में तो नहीं, कुछ तो होगा ना कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मानते हैं? अभी भी होता है ऐसा नहीं, बट क्या है, क्या प्लास्टिक वो उससे भी मारते हैं। कर दिया सारे स्कूल्स वगैरह में भी ऐसा ये नहीं करते, अब तो बाप रे स्कूल्स भी इतने स्टैंडर्ड हो गए कि बच्चों को लॉकर एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड है। हम पीछे बक्स बैग लेके जाते थे, पर कंप्लीट ऐसी हो जाती थी। एग्जैक्टली तो फ्लोर्स चढ़ना पड़ता था ट्यूशन के स्कूल के। अच्छा है, लोग गए हैं अभी इसके लिए, आपने तो ऐसा मैं मेरे सामने, मैं एक्चुअली नहीं, मैं एक्चुअली मैं बोलूँ क्या, मेरे हाँ मेरी पर्सनैलिटी एक्चुअली मैं बोलूँ क्या, मेरे को ऐसे चलता नहीं है, मेरे को ऐसे मार के सीधा करने का मन करता है, मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन की इसको धो के राइट करूं, बट अभी हाथ में नहीं है ना चीजें, इसके लिए अपन अपना मीठा मीठा बोल बोल के पढ़ाई करवाने का, नहीं तो एक आधे ने नहीं किया तो ऐसा सीधा करने का कि बाद में भूल ही जाए वो कि कभी मैंने, मतलब ऐसा कि नहीं मैम होमवर्क किया नहीं, एग्जाम होगी तो भी रात में डर डर के उठ के करे, बट दैट रिस्पेक्ट वाज देयर ना, दैट डर वाज देयर। अभी आउट ऑफ करेंगे बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सी चीजें आजकल के पेरेंट्स भी इतने आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे, आई कैन से कि एक वर्ड यूज नहीं कर सकती, बट बहुत ऐसे ये हो गए, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मेरा लाला पिल्लू, हाँ, सच में मेरा ऐसा, अभी आपके पेरेंट्स नहीं होंगे बट है कुछ पेरेंट्स अभी आए थे, मैं किसके, मैं मंथन के पेरेंट्स को मेरे को याद है, उसके पेरेंट्स ने बोला था मेरे को कि इसको जो चाहे पनिशमेंट दो, ऐसे धोना है तो दो लकड़ी से, और किसके तो पेरेंट्स थे, बहुत पेरेंट्स से मेरी बात हुई, तो कुछ लोग आजकल वैसे लोग नहीं रहे, मतलब आई मीन टू से जनरेशन हैज बीन कंप्लीटली चेंज, तो उनको प्रॉब्लम होती है अपने बच्चे को कोई हाथ भी लगाए तो, अपन फिर दूर से राम राम। सिया के पेरेंट्स भी बोलेंगे काम करो मैम, इसको अच्छे से लेके जाओ, घर पे ही लेके जाओ, अच्छे से सबक सिखाओ, दो बोले, हाँ अरे 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 ये टॉम एंड जेरी है तुम लोग सच में, कोई बोला तो मारता है क्या? लड़कियों का अलग रहता है, मारेंगे नहीं बट बोलेंगी, हाँ मार सकती है, अरे बाप रे, हाँ PFIs पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, पब्लिक फाइनेंस लिस्ट बनाया, बोलो बोलो मेरे को, भूल गए, भुलक कर कितने बिल्कुल नहीं, अभी तो नॉट पॉसिबल, किसने लिस्ट बनाई, 2-4 नाम, हाँ अरे वाह वेरी नाइस, कार्तिक बोल, किसका एग्जाम्पल, सेक्शन 8 कंपनी, फाउंडेशन से ही समझ में आता है कि बाबा इन्होंने हेल्प या चैरिटी या कुछ, हाँ और वेरी नाइस, ये तो सबने सुना होगा, गेट गेट फाउंडेशन, ओके वेरी नाइस,
फिर फिर तो मेरे को वाइंड अप ही कर दो। रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी नाइस। हाँ, तूने क्या, कौन से सेक्शन 8 बोल? सेम है। बीसीसीआई, ओके ग्रेट। हाँ चल बोल, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बोलो। डाउट बोलो, डाउट। कंडीशन है कि वन इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर अ एक्ट और दूसरा कि 51% गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, बराबर। बट फिर इसमें और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में फर्क है, मतलब आरबीआई फॉर एग्जांपल इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो आरबीआई एक्ट के अंदर है, 51% गवर्नमेंट का, करेक्ट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर कंपनी जो स्टैट्यूटरी के अंदर है और पीएफआई? Statutory के अंडर है, this is formed by the company itself, which is formed by the company, that is founder. But जो PFI होते हैं, PFI specifically formed by the notification of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, उसमें स्टेक तो है ही, बट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करना मतलब बोलना हमारे ऑर्डर पे ये करो, तो विच इज स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऑनलाइन स्टूडेंट का भी मुझे फीडबैक क्या आया है कि मैम बोले क्लास में लिखाओ। देखो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लॉ के क्लास में मैंने लिखा है नहीं। आप कभी कभी बोले हो कि मैम घर पे लिखने दो थोड़ा बहुत, लॉ के क्लास में हमेशा मैंने लिखा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो। बट बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज कंपनीज एक्ट इज अ प्रोसीजरल कंसेप्ट, जो मैं आपको रैंडमली पढ़ाने वाली हूँ कोई भी कंसेप्ट उठा के, इसके लिए मैंने आपको उसके नोट्स दिए। बाकी बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रस्ट मी 200%। इसके बाद का जो भी होगा वो तो क्लास में लिखेंगे ही। जस्ट फॉर द कंपनीज एक्ट, जस्ट फॉर द कंपनीज एक्ट ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है ना रंजना? नहीं, गवर्नमेंट का स्टेक है उसमें, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, स्टैट्यूटरी है, खुद ने बनाया। ऑफ कोर्स, दैट इज द मेन डिफरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करना एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई ना करना, दैट इज द डिफरेंस। उससे वी कैन फाइंड आउट दैट इज इट गवर्नमेंट कंपनी, इज इट पीएफआई, इज इट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दीज आर द डिफरेंसेस। हे भगवान, चलो आज कितना मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, इन्वेस्ट हो गया है ना? इन्वेस्ट हुआ है, नो प्रॉब्लम। सो अभी कंटिन्यू कर ही लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, 1 घंटा तो पढ़ा ही सकती हूँ ना मैं। हाँ बोल रहा है, भूषण का फुल परमिशन है, वो तो अभी बाय डिफॉल्ट है ना, आने को टाइम नहीं मिलता आपको? ऐसा है क्या? Association and article of association, very important concept. MOA, AOA, मेमोरेंडम का मतलब होता है कि वी कैन से ऑब्जेक्ट, कंपनी का क्या मेमोरेंडम है, कंपनी फॉर्म करने के पीछे कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, दैट इज नथिंग बट द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, ठीक है? और आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी तो हमने फॉर्म कर दी, कंपनी फॉर्म करने के बाद क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए, क्या कुछ टर्म्स हमने ऐड करना चाहिए, वोटिंग पावर कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, जो शेयर का हमने इशू डिस्काउंट पे करना चाहिए, प्रीमियम पे करना चाहिए, या और कोई चीज पे करना चाहिए, ये सारी चीजें, इसका क्या मतलब होता है, आर्टिकल्स में लिखी होती है। बेसिकली मेमो ऑफ अ कंपनी इज अ चार्टर, इज अ चार्टर। चार्टर का मतलब होता है मेन डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे एक फैमिली है, क्या कोई फैमिली में एक जैसे अपने अगर ग्रैंडफादर हो तो वो,
या फिर अपने फादर हो तो वो, मे बी अपने मदर हो तो वो, जो सो देयर इज दिस हेड ऑफ द फैमिली इन एवरी फैमिली। द सेम वे जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसे क्या बोला जाएगा? इट इज अ काइंड ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट। It defines constitution and scope of policy within which it has been established under the act। ये मेमोरेंडम क्या बोलता है? कंपनी के पावर की बात करता है, कंपनी के स्कोप के बारे में बात करेगा। कंपनी इसके साथ डील करेगी या इसके साथ डील नहीं करेगी, हाँ या ना, हाँ या ना में मेन मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है ज्यादा करता है क्या? नहीं, बाइफर्ट बर्फर्ट नहीं करेगा। जैसे घर में कोई डिस्कशन चल रहा होगा, खाना बनाना बनेगा कि नहीं बनेगा, हेड ऑफ द फैमिली विल से आज खाना बनेगा, राइट? आज खाना बनेगा। या फिर हेड ऑफ द फैमिली से कि आज बाहर खाना खाएंगे, घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसा हो गया एक डिसीजन देना, एक डिसीजन देना। सो काइंड ऑफ, अरे सो मेमोरेंडम एसोसिएशन इज अ चार्टर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी के स्कोप के बारे में बात करता है। ये कंपनी है और इसका ये स्कोप है। स्कोप मतलब क्या? कंपनी ये कर सकती है और नहीं कर सकती है, हाँ या ना में जवाब देगा। अभी कितना कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो कौन बोलेगा? आर्टिकल बोलेगा। सो मेमोरेंडम इज हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली क्या बोल रहा है? घर पे खाना बनेगा नहीं बनेगा, उसने बोल के उसका काम खत्म कर दिया, राइट? अभी घर पे खाना बनेगा नहीं बनेगा, अगर घर पे खाना बनना डिसाइड हो गया तो घर पे सब्जी कौन सी बनेगी या खाना क्या बनेगा, चाहे आपकी भिंडी की सब्जी बनाओ या करेले की बनाओ या तोंडली की बनाओ, तोंडली इज सब्जी, जो भी आपको किसी को, हाँ, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करेगा, वो मम्मी ऑफ द फैमिली डिसाइड करेगी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या? ऑफ कोर्स, बट हेड ऑफ द फैमिली को कंसीडर करो दैट फादर, हाँ ना, करना है नहीं करना है, करना है, घर पे खाना बनाना है नहीं बनाना है, बाहर चलो, बट क्या बनाना है वो कौन डिसाइड करेगा? आपके मम्मा डिसाइड करेंगे। करेले बनेंगे, टिंडी बनेंगी, क्या बनेगा, जो बनेगा, मेथी बनेगी, योर मदर विल डिसाइड एवरीथिंग। कौन करेले के नाम पे उड़ाक कर रहा है? मैं करेले के नाम पे उड़ाक कर रहा है, नहीं पसंद वेरी नाइस, ऐसे बच्चे होने चाहिए, अच्छी बात है। सब खाते हैं। सो मेमो ए वाईफाई बटोरी, ये इसको बोलते हैं। मतलब अभी करेले भिंडी की तो बात करनी थी मुझे, बट अपन बहुत दूर तक चले गए, कोई बात नहीं। So it's a charter document which just define the scope of company. Can company do that? Can company cannot do that? This is now what are the object of memorandum of association? It contains the object of the company form and therefore identify the possible scope of operation beyond which articles or beyond which actions cannot go. मतलब क्या? Memorandum will decide the limit, the scope beyond which your actions cannot go, beyond which the company's actions cannot go. If company of rupees 2 CR, so it is maximum amount of loan should be taken. That is 1.5 CR. Now, can company take loan of 2 CR? No, because the maximum limit has been determined by memorandum of association, which is 1.5 CR. So till that limit, company can take the loan. Company and what are the activities engaged in. So the memorandum is a chartered document. Of course, it will help the shareholder of the company, the creditor and debtor of the company, the customer of the company. What
to know their activities, what is in their power, how much loan they can incur, how much loan they can take. This is in the hand of what? Memorandum. चार्टेड डॉक्यूमेंट, चार्टेड इज अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. जैसे अपना होता है, इसी का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू इज कंसिडर एज ब्रेन ऑफ सीपीयू. It is brain of computer. So likewise memorandum of association is considered as a brain of company. That is a chartered document, important document, which will help to understand creditor, shareholder, public powers. Yes, memorandum is considered as a public document. How public document? In the to the public for check. Suppose there is this company. Imagine this company is a XYZ private limited company. There is a company, XYZ private limited company. I am customer of the company. Or you can say I am shareholder of the company. I want to invest in the company. I want to buy some shares of this company because it is expanding, it is growing, it has a good goodwill. So I went to the company. देखो, I am English में I am trying, okay. So I went to the company and this is shares of any company. Will you check its graph? Of course. Will you check that company is growing company, right? In future, demand, what will be the demand for that company? His share price will go in future. Everything we will check. As a shareholder, I will check the creditability of the company because I am investing in the company. If investing in the company, we will check the creditability, no doubt with that. So how I will check the creditability of the company, how I will check the finances of the company, how I will check growth of the company by this important document, that is Memorandum of Association, MOA. Okay, MOA is a Memorandum of Association, so that I can directly, there is this MCA site. MCA website is there, from where we can register the company, from where we can apply for any changes in the company, where we can contact with registrar, from we can to the registrar, right? So this is the आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया and online हो गया है. So you can directly go to MCA website for any changes in your company. तो मेरे को क्या करना है? I just simply want to read the data or read the analysis of a company. I will go to site of this company. Okay, I will go to website of this company. I will pay some prescribed fees, which is very minimal. So it may be around 200, 500. Okay. So if I have to download or I have to get the memorandum and article of the company. I will get the memorandum and article of the company. I will read everything. Public document का meaning होता है the document which is easily available to public to read. The document which is easily available for public to read, to understand. And if I read the document, then I will get the information about the company. Then I can go to the company and I can invest in the company. So memorandum is every person, either it may be creditor, either it may be debtor, either it may be customer or shareholder, every person contacting with the company or contracting with the company is considered as if he is owned of the company. That is, he has read the conditions of the memorandum, which is given in the memorandum. I mean, that person has all the knowledge of the scope and limitations of the company, right? अगर कोई person कंपनी में डील करना चाहता है, तो मेमोरेंडम तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, which is easily available. कंपनी क्या बोल रही है? जाओ हमारे साइट पे जाओ, हमारा डॉक्यूमेंट लेके रीड कर लो, अच्छा लगे तो आओ हमारे पास. ऐसे ही एक टाइप का एमओए होता है. डीलर कंपनी के पास काम देखने आया है, डील करने आया है, शेयर्स बाय करने आया है, तो कंपनी ने क्या मान लिया है? कंपनी प्रिज्यूम दैट that person has already read all the scopes and limitations of the company where on memorandum. ऐसा कंपनी मान लेगी. क्यों मान लेगी? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमने तो ऑलरेडी दिया है ना. अब आप पढ़ के आओ हमारे पास. और एक प्रैक्टिकल, क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ के ही आएगा? मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आप किसी को उधारी तो उसका
तो अगर कंपनी में शेयर्स बाय कर रहे हो या कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी के साथ डील कर रहे हो, कंपनी को मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या आपने कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं होगा? ऑफ कोर्स पढ़ा होगा. दैट इज ओनली कंपनीज अजम्पशन, नथिंग एल्स. मैं बता देती हूँ, मेमोरेंडम का प्रिंट करना इज जरा सा मुश्किल. So memorandum क्या है? It is a kind of charter document which is prepared at the time of incorporation, of course, which is prepared at the time of incorporation. दूसरा, अगर आपको चेंज करना है, which is not possible actually. मेमोरेंडम में चेंज का मतलब बोला जाएगा ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायस टू द मेमोरेंडम. अल्ट्रा वायस क्या होता है आगे बताऊंगी. अल्ट्रा वायस का मतलब होता है बियॉन्ड द स्कोप. आपकी स्कोप वो उसका स्कोप है. इतना एरिया में, इतना स्क्वायर फीट में आपका बिल्डिंग है, मतलब ये आपका स्कोप है. तो इसके बाहर आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो. बट कुछ कुछ मैटर्स होते हैं या कुछ जेन्युइन मैटर्स ऐसे हैं जिसमें सच में अगर मेमोरेंडम में चेंज करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है. मैं वो भी आपको बताऊंगी. क्रेडिटेबिलिटी उसमें नहीं रहता है. मैंने बोला कि अगर आप किसी को उधार दोगे तो उसका क्रेडिटेबिलिटी चेक करोगे. तो अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या कंपनी के बारे में मालूमात नहीं लोगे? क्या कंपनी के स्कोप है, क्या लिमिट है ना? एक जनरल बेसिक मालूमात वो कहाँ गिवन रहेगी? वो गिवन रहेगी मेमोरेंडम में, विच इज गिवन इन द मेमोरेंडम. द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर व्हिच हिज मनी कैन बी यूज्ड. ऑफ कोर्स, कोई शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्या जानने का पूरा पूरा राइट है मेरे पैसे ही कंपनी कहाँ यूज कर रही है, कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, क्या डोमेस्टिक है, क्या है एग्जैक्टली. सो एवरी शेयर होल्डर नीड टू अंडरस्टैंड फॉर विच पर्पस हिज मनी हैज बीन यूज्ड, इन्वेस्टेड. अभी मेमो होते हैं. As per the section 4, memorandum shall be drawn in such a form as given in the table. मेमोरेंडम में टेबल दिया होता है A, B, C, D, E. मतलब क्या? कोई हर एक टेबल में अलग अलग इंफॉर्मेशन है. यू कैन गो टू पर्टिकुलर टेबल एंड फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन. टेबल क्या दिया हुआ है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. अगर आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप किस में जाओगे? टेबल ए में जाके सीधा रीड कर लोगे. बी में क्या दिया है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. लिमिटेड बाय गारंटी है बट शेयर कैपिटल नहीं है. तीसरा, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल किस में दिया है? सी में. डी में किस बारे में बात की है? अनलिमिटेड कंपनी. देखो, कंपनीज एक्ट सेक्शंस है, बहुत सारे क्लॉजेस है. टू इजीली फाइंड आउट इन्होंने क्या किया है, इसको अलग अलग क्लॉजेस में, अलग अलग सब क्लॉजेस में, अलग अलग टेबल्स में क्या करके दिया है? डिवाइड करके दिया है, ताकि कल जाके कोई मेमोरेंडम पढ़ने को ले उसको पढ़ना है कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी. अभी वो पूरा उन्होंने टेबल डिफाइन करके दिया. आपको लिमिटेड बाय लाइबिलिटी के बारे में बात करनी है, एक काम करो, जाओ टेबल ए में जाओ. अगर अनलिमिटेड के बारे में बात करनी है, एक काम करो, टेबल बी में जाके पढ़ लो. तो दिस काइंड ऑफ बाइफर्गेशन हैज बीन डन इन द कंपनी. E is given memorandum of association of an unlimited company. कोई अगर अनलिमिटेड कंपनी होंगी हैविंग शेयर कैपिटल तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA के बारे में मालूमात कहाँ दी गई है? टेबल नंबर E में दी गई है. अंडरस्टूड वेरी क्लियरली. सो मेमोरेंडम में टेबल अलग अलग डिफाइन करके दिए हैं. आपको ये चीज याद रखना है दैट मेमोरेंडम इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. चार्टर का मतलब होता है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो क्या डिफाइन करता है? दैट डॉक्यूमेंट डिफाइन द स्कोप एंड लिमिट. हमारे स्कोप में क्या क्या है वो कौन बोल रहा है? मेमोरेंडम बोल रहा है. हम इतना कर सकते हैं, हम इतना लोन दे सकते हैं, हम इतना लोन ले सकते हैं, दैट इज अवर लिमिट. ये कौन डिफाइन करता है? ये मेमोरेंडम डिफाइन करता है. या फिर मेमोरेंडम में बाकी भी चीजें दी गई होती है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि हमारा पैटर्न ऑफ बिजनेस क्या है, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये सारे जो लिमिट्स या स्कोप्स हैं, ये सारा चीज कहाँ पे दिया गया होता है? मेमोरेंडम में. अभी आप बोलोगे मेमोरेंडम में क्या होता है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली क्या होता है? बोल. अगर नया प्लान चेंज होगा
देन दे विल, फिर मैं आर्टिकल, सी एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो डेफिनेटली अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जब आपको कोई, जैसे पहले साल वोटिंग राइट थे 50%, अब मेरे को बढ़ा के वोटिंग राइट करना है 70%. सो ये वाला चेंज, इसका काम मेमोरेंडम है क्या, मेमोरेंडम का है क्या? नहीं. जैसे अगर कोई घर पे गेस्ट आया तो खाना एक्स्ट्रा बनाना, ये काम किसका होता है? जनरली जो कुक करता है उसका, कुकर का, कुक करता है उसका काम होता है, शेफ का. सो वी कैन से मदर का काम होता है ना, एक मदर का काम होता है. तो दैट मदर विल डिसाइड हाउ इंक्रीज द क्वांटिटी, डिक्रीज द क्वांटिटी और चेंज. सो ये आर्टिकल्स में होता है विच कैन इजीली बी चेंज्ड. तो मैं आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. कुकर नहीं बोलते क्या? अच्छा, मुझे लगा कुकर भी बोल सकते हैं. ओके, अच्छा, अभी पता नहीं ना यार, मेरे पास नहीं है तो आई डोंट नो. हाँ, सो कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम मतलब क्या? नेम क्लॉज. मेमोरेंडम में क्या है, दैट इज क्वेश्चन, आपको आएगा क्वेश्चन. अभी इसमें क्या क्या होता है एग्जैक्टली तो इसमें है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज मतलब क्या? कंपनी का क्या नाम है वो, कंपनी के, मुझे बताओ अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उनके नाम के आगे कुछ तो होगा जिससे हमें पता चलेगा कंपनी कैसी है, प्राइवेट लिमिटेड है. और सिर्फ एलटीडी मतलब वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड है. तो नेम क्लॉज क्या बोलता है? देखो, पब्लिक लिमिटेड तो एलटीडी लगाओ आगे, और प्राइवेट लिमिटेड है तो लगाओ. ये कौन बोल रहा है? मेमोरेंडम का नेम क्लॉज बोल रहा है. क्या इसमें कोई चेंज होना बनता है? कभी चेंज नहीं होगा. फ्यूचर में कभी कंपनी प्राइवेट है तो ऐसा करो, पब्लिक है तो ऐसा करो. दिस इज नथिंग बट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट वी कैन से, है ना. देन है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब है कि आपका कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है. जैसे यहाँ पे एक कंपनी है पुणे में, तो कहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए? महाराष्ट्र के बाउंड्री में. दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. जो स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट के रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका कंपनी का नाम सिचुएटेड होना चाहिए. इट इज एज सिंपल एज दिस. कौन बोल रहा है? मेमोरेंडम बोल रहा है. एमओए एंड एओए सिर्फ कंपनी में आता है, पार्टनरशिप में नहीं आता है. एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को पार्टनरशिप, एमओए के फॉर्म में नहीं. एमओए का फॉर्म मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बोला है कि एमओए में ये चीजें दी नहीं होती है. दिस थिंग्स आर गिवन इन द एमओए. वो जो चीजें थी वो हम किसको दे रहे थे? रजिस्ट्रार को दे रहे थे. रजिस्ट्रार को क्या करके दे रहे थे? कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए हम ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देंगे ताकि आप हमारे कंपनी का नाम क्या करो, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनर का नाम, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप में रजिस्टर कर दो. इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आगे देखेंगे कन्वर्जन, शेड्यूल है उसके लिए, है इसमें, एवरीथिंग इज गिवन. बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है, मजा आएगा आपको. देन है ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्पस. हम किस मोटिव से, हम किस पर्पज से कंपनी फॉर्म कर रहे हैं. तो क्या ये मोटिव इज गिवन इन द MOA मेमोरेंडम. नोटिस इज ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द मेमोरेंडम. सो एक होता है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज मतलब क्या? लाइबिलिटी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड. दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. अगर आपकी कंपनी जो स्टेट में रजिस्टर्ड है वहां के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होना चाहिए. तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कंपनी, जो आपका पर्पस है, मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए? विच इज proposed any manner considered necessary for the furtherance. जो आपका कंपनी का होल एंड सोल ऑब्जेक्ट है वो आपका मेमोरेंडम में मेंशन किया हुआ होना चाहिए. देन लाइबिलिटी क्लॉज मतलब क्या? लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अगर कोई लाइबिलिटी है तो उनका लाइबिलिटी कितने तक लिमिट होता है? The liability of members will limit up to the extent of their
अनपेड अमाउंट ऑफ और नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर, जितना अनपेड है उतना लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है तो देन amount, yes, the liability of members is limited only up to the amount of guarantee given, but that guarantee can be called only at the time of dissolution, not during the continuation of the business. ये भी आपको पता है। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी होगी तो अनलिमिटेड कंपनी का लाइबिलिटी भी लिमिटेड ही होगा कंटिन्यूएशन ऑफ द कंपनी, बट आफ्टर कंपनी बाउंड अप और आफ्टर कंपनी डिसॉल्व, क्या उसका लाइबिलिटी चेंज होने लगेगा? दैट इज इट कैन बी और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू अनलिमिटेड वन, नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल मतलब क्या? हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल देखे, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल। अनपेड को क्या बोलते हैं? वेरी नाइस। तो अनपेड कैपिटल इज कॉल्ड एज कॉल इन एरियर्स ऑल्सो, है ना? कॉल इन एरियर्स मतलब अनपेड। रियली? टेल मी व्हाट? जो अनपेड अमाउंट है, ओके, हमने बुलाया, कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ने जितना पे नहीं किया वो आउटस्टैंडिंग, मतलब दैट इज कॉल इन एरियर्स। अनपेड जितना है उतना कंपनी ने कॉल किया और उसमें से कुछ पे किया है, कुछ नहीं पे कर पाया, तो जो अमाउंट इज अनपेड या नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का एंट्री कैसे करोगे? करते हो? कैसे करोगे बोलो? इक्विटी शेयर को डेबिट डाल दिया और कॉल इन एरियर्स को क्रेडिट डाल दिया। सच में? उल्टा बोल रहे क्या? वैसा ही कुछ है, लॉजिक है ना। कॉल इन एरियर्स क्या होता है? कॉल इन एरियर्स क्या होता है? कंपनी का क्या लॉस है कि प्रॉफिट है कि क्या है, एसेट है, क्या है? हाँ, ये ऐसा करते हो जैसे कंसेप्चुअल एंट्री में उल्टी बोल देते हो, कमाल है बाबा। देन एसोसिएशन क्लॉज। एक जस्ट एंट्री पूछी छोटी सी, हाँ, फिर मतलब क्या? ऐसा नहीं, तुम लोग प्रैक्टिकल उसको क्या करो, प्रैक्टिकल उसको तुम ये करने का ट्राई करो ना, तुम्हारे लाइफ में उसके बारे में सोचने का ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ ना। ऐसा पोपट के जैसा क्यों करते हो? ओके बेटा। देन कैपिटल क्लॉज मतलब ऑथराइज कैपिटल कितना होना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल कितने में डिवाइड करना चाहिए। जैसे 10 लाख का कैपिटल है, हमने 100 रुपए का एक शेयर रखा, तो कितने शेयर हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 1000। बहुत हो गए, बहुत हो गए बोले, मतलब इतना भी कष्ट नहीं करते हो तुम, 1000 शेयर हो गए। अगर 10 लाख का 10 रुपए का फेस वैल्यू किया तो 10,000 शेयर हो गए। पहले 10 रुपए का मैंने फेस वैल्यू किया तो कितना शेयर हो गया? 10,000। तो उसने 1000 बराबर बोला। अगर 100 का है तो 1000 शेयर्स होंगे, 10 का है तो 10,000 शेयर्स होंगे, ऐसा। तो वो जो कितने में डिवाइड करना है वो कौन बोलेगा? अपना कैपिटल क्लॉज बोलेगा। देन है एसोसिएशन क्लॉज। द डिटेल ऑफ द सब्सक्राइबर company, the member association call every subscriber shall at least take one share and shall write his name in the number of share taken by him. जो सब्सक्राइबर्स है, जो कंपनी के प्रमोटर्स है, सब्सक्राइब करते हैं लोग, द सब्सक्राइबर, तो क्या हमने एसोसिएशन क्लॉज में कंपल्शन डाला कि जो जो सब्सक्राइबर का लिस्ट है, जैसे शेयर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वैसे सब्सक्राइबर का जो लिस्ट है, सारे के सारे सब्सक्राइबर ने क्या करना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम एक, ज्यादा ले सकते हैं चलेगा, कम से कम एक शेयर क्या करना चाहिए?
कम से कम एक शेयर तो लिखना चाहिए, एक शेयर तो लेना चाहिए। शेयर राइट अगेंस्ट हिज नेम, उसके नाम जो सब्सक्राइबर की लिस्ट में दिया है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक शेयर बाय करना चाहिए। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। दीज आर द क्लॉजेस। क्या लिखा है? क्या मेमोरेंडम एक चार्टर डॉक्यूमेंट है? आंसर इज यस, मेमोरेंडम इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट। दूसरा, क्या क्या मेमोरेंडम में क्या सारी लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ द कंपनी इज गिवन। ओके, कहाँ पे पैसा यूज करने वाले, कितना है, क्या लिमिट है, एवरीथिंग। अभी एग्जैक्टली क्या होता है मेमोरेंडम में? एक होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी। एक चीज मुझे बता, सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके आगे नाम लिखेंगे, उसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, नेम क्लॉज। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस, स्मॉल कंपनी से प्राइवेट कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या है, आपका कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है वहां का आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर कौन सा क्लॉज देखा हमने? ऑब्जेक्ट क्लॉज। आपकी कंपनी का क्या मोटो है, क्या ऑब्जेक्ट है, विच इज गिवन। एक होता है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसमें 3, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, जो कि पढ़ लिया है। गारंटी अमाउंट कैन बी कॉल्ड एनी टाइम, राइट? नो, guarantee amount can be only called at the time of dissolution, and limited by shares का amount unpaid amount can be called only at the time of continuation of the business. वेरी नाइस। एक होता है कैपिटल क्लॉज, आपके ऑथराइज्ड कैपिटल को कैसे टुकड़ों में बांटना है, ये कितने शेयर्स आपको इशू करने हैं, वो किस में दिया होता है? मेमोरेंडम में दिया होता है। देन एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में क्या है, आपकी कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स है, हर सब्सक्राइबर ने उनके नाम के लिए क्या शेयर बाय करना चाहिए? एटलीस्ट 1 शेयर शुड बी टेकन बाय द सब्सक्राइबर। कम से कम एक ज्यादा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA, दैट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज ओपन टू ऑल। कुछ तो एक थोड़ी बहुत फीस दो, नॉमिनल अमाउंट ऑफ चार्जेस दो, कंफर्म चार्जेस आई विल चेक ऑन MCA वेबसाइट एंड आई विल लेट यू नो। बट ऐसा है कि कंपनी टू कंपनी भी वो डिफर कर सकता है, ठीक है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। आपके कॉलेज में एग्जाम्स होती है, आपने एडमिशन के लिए फीस दिया ना, 11th के एडमिशन के लिए फीस दिया, फिर एग्जाम्स तो उन्होंने लेनी चाहिए। व्हाई यू पे एग्जाम फीस? यू डोंट पे, यू डोंट पे एग्जाम फीस। आपने एडमिशन तो करा लिया, एडमिशन करने के बाद एग्जाम लेना उनका जिम्मेदारी है। भाई आपके रिसिप्ट में एडमिशन एग्जाम के लिए जो फीस है अलग से क्यों दिया होता है? सो इन द सेम वे अगर आपकी कंपनी है और आपको कोई कंपनी को आपको अप्रोच करके डेटा लेना है, सी अगर ऐसा होता तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है कि मे बी इसका मिसयूज हो सकता था, कि कोई भी जाके पब्लिक कंपनी है वो, कोई भी जाके डॉक्यूमेंट कॉपी पर कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो उसका मिसयूज ना हो। तो जो लोगों को अप्रोच करना है, जेन्युइन कस्टमर ही आए, जेन्युइन लोग ही आए, थोड़ा बहुत फीस देके, देन दे विल चेक इसका ये रीजन हो सकता है। फ्रॉड को reduce करने के लिए, या फिर कंपनी में आप कोई भी छोटा मोटा डील करते हो, नेम चेंज या कुछ भी करने जाते हो, तो आपको प्रिस्क्राइब फी टू रजिस्ट्रार देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार क्या बोल रहा है, मैं आपको इस चीज का एक्सेस दे रहा हूँ, इसके लिए आपको एक सर्टेन नॉमिनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। दैट इज द रूल, दैट मे बी द इंटरप्रिटेशन, कि इसका मिसयूज ना हो, कोई भी अपना MCA की साइट पे ये करके डाउनलोड ना कर ले कोई भी कंपनी का। दैट मे बी द पर्पस बिहाइंड दैट। ओके, ऐसा हो सकता है। अभी आज सबने नोटबुक लाया है? नहीं, क्यों लाया? लाया, बता, तेरा नोटबुक दिखा कितना कंप्लीट है, कितना कंप्लीट है नोटबुक अपना? मैंने जो नोट्स दिया है वो कितने कंप्लीट है? मुझे अगले 2 दिन, अगले कल थर्सडे है ना, परसों है, ठीक है, परसों तक मुझे कंप्लीट चाहिए।
एक एक दिन टालोगे ना आप तो वो पड़ा रहेगा से, क्या मजा है उसमें? क्या पब्लिक, क्या पब्लिक कंपनी तक हुआ है। मैंने पब्लिक कंपनी के बाद आपको शेयर कैपिटल समझा दिया, मेमोरेंडम समझा दिया, अभी रैंडमली मैं कुछ भी पॉइंट उठा के पढ़ाऊंगी। लिख लिया, जो सिखाया वो लिख लिया। योर नोटबुक्स, जिसने थर्सडे नोटबुक नहीं लाया वो क्लास के बाद आराम से सोफे पे बैठेगा, नहीं तो आप घर जाकर भी ऑनलाइन लेक्चर देख सकते। ठीक है, बाय थर्सडे आई वांट योर नोटबुक्स टू बी कंप्लीटेड एनी हाउ। आज अपना बहुत टाइम पास हुआ, नहीं तो वी कुड कंप्लीटेड एज वेल, बट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसको इन्वेस्टमेंट ही समझूंगी, 2-3 दिन के बिहेवियर के बाद समझेगा कि एक्सपेंसेस है कि इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, थैंक यू। आर्टिकल जहाँ पे आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर की डॉक्यूमेंट वो करवा सकते हो, लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कंपनी टू कंपनी चेंज थोड़ी होगा, एसोसिएशन क्लास सेम ही रहेगा ना एसोसिएशन, एक शेयर को कौन बोला? एटलीस्ट हर कंपनी के लिए सेम रहेगा। अगर कोई सब्सक्राइबर है तो उसको कम से कम एक शेयर लेना बनता है, एक से ज्यादा ले सकता है, दैट विल बी, दैट इज अ रूल which is common for all the companies in the world, in India, every company, MOA and AOA is for each and every company. नहीं, एक्सेस नहीं है, बट आई कैन पे एंड शो। नहीं, प्राइवेट पब्लिक बोथ, सारे कंपनी। इफ योर कंपनी इज देयर ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमओए और एओए देना पड़ता है टू रजिस्ट्रार। वही तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको 11th के एडमिशन के टाइम पर 10th का सर्टिफिकेट वैसा है।